नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ ज्योत्सना राजपूत। आज मैं अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से कर रही हूँ जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया, और वो है हो'ओपोनोपोनो। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ये एक पॉपुलर टेक्निक है, बल्कि इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इस हीलिंग को जिया है। एक वक्त था जब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। मेरा करियर ख़त्म हो चुका था, मेरी लाइफ में रिलेशन ख़राब हो रहे थे, पैसों की कमी हो रही थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, किसी भी काम में मन नहीं लगता था और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक समझने लगी थी। पर जब से मैंने इस प्रेयर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, मैंने अपने अंदर एक गहरी शांति और बदलाव महसूस की। मेरी लाइफ में इसने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये खुशी और ये हीलिंग आपके साथ शेयर करूं। तो इस चैनल के ज़रिए मैं आपको वही रास्ते दिखाऊंगी जो मेरे लिए काम कर गए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में वही इनफाइनाइट सक्सेस और सुकून पा सकें जो मैंने पाया है। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है और कहाँ से आई है। हो'ओपोनोपोनो एक बहुत पुरानी हवाईन स्पिरिचुअल हीलिंग प्रेयर है। इसका सिंपल मतलब होता है चीज़ों को सही करना, टू मेक थिंग्स राइट। पुराने ज़माने में हवाई में लोग इसे मिल बैठ कर करते थे ताकि रिश्तों की कड़वाहट दूर हो सके, पर आज के समय में हम इसे अपने अंदर की सफाई के लिए करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हो'ओपोनोपोनो की शुरुआत डॉक्टर यूलिन ने की थी, लेकिन सच ये है कि उनसे पहले एक बहुत ही महान स्पिरिचुअल हीलर और टीचर थी मोर्ना सिमेओना। पुराने जमाने में हवाई में हो'ओपोनोपोनो पूरे परिवार के साथ मिलकर किया जाता था। अगर किसी एक को परेशानी होती तो पूरा खानदान बैठकर और मिलकर माफी मांगता था, लेकिन मोर्ना ने इसे बदलकर बहुत सिंपल सेल्फ आइडेंटिटी में बना दिया। उन्होंने सिखाया कि इस प्रेयर को करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही अपने अंदर की सफाई करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, अपनी पहचान को पहचानने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर यूलिन उन्हीं के स्टूडेंट थे। उन्होंने मोर्ना से ही सीखा और बाद में पूरी दुनिया में इसे मशहूर कर दिया। मोर्ना हमेशा कहती थी कि हम अपने साथ पिछले कई जन्मों का डेटा और मेमोरीज लेकर चल रहे हैं। हो'ओपोनोपोनो का असली मकसद है उन पुरानी यादों को आज़ाद करना। इसे करने के लिए हम 4 सिंपल लेकिन बहुत ही ताकतवर शब्द बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो हम आई एम सॉरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं उन सारी पुरानी यादों की जिम्मेदारी लेती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे अंदर इस परेशानी को दिखा रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें कि मैं इतने वक्त से इस बोझ को लेकर चलती रही। थैंक यू इसलिए बोलते हैं शुक्रिया कि अब ये मेमोरी डिलीट हो रही है और मैं आज़ाद हो रही हूँ। आई लव यू, मैं खुद से और इस दिव्य शक्ति से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती हूँ। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे हम किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। हो'ओपोनोपोनो आप हर उस चीज़ के लिए कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है, चाहे आपके रिश्तों में अनबन हो, हेल्थ के इश्यूज़ हो, पैसा या करियर हो, अपने अंदर के डर हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मटेरियलिस्टिक हो, आपका मोबाइल हो, कार हो, आपको जॉब चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है या जो आपका डिज़ायर है, उसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं, आप हर उस चीज़ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में एनर्जी होती है और ये आपकी एनर्जी पे काम करता है।
किस समय करना बेहतर है? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन 2 वक्त सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। सुबह उठते ही, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। रात को सोने से पहले, ताकि सोते वक्त भी आपकी क्लीनिंग चलती रहे। लेकिन सच ये है, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, कोई भी परेशानी आपको लग रही है, आप उसी वक्त इसे शुरू कर सकते हैं। क्या इसे सिर्फ सुनकर हीलिंग हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका एक तरीका है। जब आप कोई ऑडियो या रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो वो शब्द आपके कानों के जरिए आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं। अगर आप सुनते वक्त उन शब्दों को फील करें और मान लें कि क्लीनिंग हो रही है, तो ये 100% काम करती है। क्या हम इसे चलते फिरते कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप इसे चलते फिरते भी कर सकते हैं। आप इसे अपनी वॉक में शामिल कर सकते हैं। आप इसे अपने काम करने के तरीकों के साथ भी शामिल कर सकते हैं। जैसे आप नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप इसको किसी भी समय किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मॉर्ना सिमन और डॉक्टर यूलेन कहते हैं कि क्लीनिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसे कौन कौन कर सकता है? इसे हर वो इंसान कर सकता है जो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इसमें कोई धर्म या उम्र की पाबंदी नहीं है। एक छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है और एक बुजुर्ग भी। कैसे पता चलेगा कि आपकी हीलिंग हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हीलिंग के संकेत बहुत सब्टल होते हैं। मन का हल्का होना सबसे पहला साइन ये है कि उस बात पर आपको गुस्सा या डर आना बहुत कम हो जाता है, जो आपके अंदर डर या गुस्से को लाते हैं। थॉट्स का बदलना, आपको ऐसे आइडियाज आने लगते हैं जो पहले आपने कभी सोचे भी नहीं थे। बाहरी बदलाव, जिन लोगों से आपके लड़ाई झगड़े या आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, वो लोग या तो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं या उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना बंद हो जाता है जो आपको परेशान कर रहे होते हैं। आप सुलझने लगते हैं। जो एक बहुत गहरा पॉइंट है इसका, वो ये है, कभी कभी चीज़ें पहले से थोड़ी बिगड़ने भी लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सफाई होती है, वैसे वैसे अंदर दबी हुई चीज़ें बाहर निकलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप घर साफ करते हैं, तो उस वक्त जो कचरा दबा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है, वो फ्लोर पे आने लगता है और वो हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि जब तक वो छुपा हुआ था हम उसे नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही हमने सफाई की, वो कचरा फ्लोर पे आके गिर गया। ऐसे ही हीलिंग होती है। जो इमोशंस, जो पैटर्न्स आपके दबे हुए होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब आप शुरू करते हैं करना, वो आपके सरफेस लेवल पे आने लगते हैं और आपको थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी दिखने लगती है, जिस वजह से कई लोग डर जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, मेरे रिश्ते खराब होने लगे, मेरी जॉब चली गई, मेरा रिलेशन खराब हो गया, मेरा पैसा डूब गया। वो ऐसा इसलिए होता है, उससे आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये साइन है क्लीनिंग के। जो आपके लिए बेहतर नहीं है वो आपसे दूर हो जाता है और जो बेहतर आना होता है उसके लिए जगह बनने लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनावटी होते हैं, कई जगह ऐसी होती है जो आपके लिए टॉक्सिक होती हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं फिर भी आपको करने पड़ रहे हैं। इसीलिए हीलिंग में जब आप शुरू करते हैं तो वो चीज़ें आपसे दूर जाने लगती हैं जो आपके जीवन में परेशानी किसी भी तरीके से पैदा कर रही है या कर सकती हैं। इसलिए जब आप हीलिंग करें तो बिल्कुल भी डरे नहीं। दोस्तों, हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हीलिंग का मतलब ये है कि अब आपके अंदर उस तकलीफ को सहने की ताकत आ गई है और आप अंदर से एक शांति महसूस कर रहे हैं।
वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में डिटेल में समझाती हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक बहुत बड़ी अलमारी है। सालों से आपने उसमें हर वो चीज़ डाली है जो आपके पास आई, जैसे कि नए कपड़े, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े और वो कचरा भी जिसकी आपको अब ज़रूरत नहीं है। आज हालात ये है कि वो अलमारी ऊपर तक खचाखच भरी हुई है। आप जब भी उसे खोलते हैं सामान आपके ऊपर गिरता है। आप चाहते हैं कि उसमें नए और सुंदर चीज़ें रखें, लेकिन उसमें सुई रखने के लिए भी जगह नहीं है। आप उसे बंद करने की कोशिश करते हैं पर वो बोझ अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है और आपको बहुत प्रेशर लगाने के बाद वो अलमारी को बंद करना पड़ रहा है। अब आप इसे अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। ये जो अलमारी है आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वो पुराने फटे हुए कपड़े आपका वो गुस्सा है जो किसी ने 10 साल पहले आपको दिया था। वो कचरा आपका वो डर है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। और वो भी भरी हुई अलमारी का बोझ वो स्ट्रेस है जो आप रोज महसूस करते हैं। हम सब बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं रिश्ता अच्छा हो, पैसा आए, हेल्थ ठीक हो जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब तक अंदर की अलमारी साफ नहीं होगी, उसमें जगह नहीं होगी, तब तक नई चीजें आने के लिए जगह कैसे होगी। यूनिवर्स आपको नई खुशियां अंदर आने के लिए कैसे भेजेगा। ठीक हो पोनो पोनो वही सफाई का प्रोसेस है। जब आप कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, तो आप उस अलमारी को खोलकर उस पुराने कचड़े को पहचानते हैं। और आप जब कहते हैं थैंक यू, आई लव यू, तो आप एक एक करके उस पुराने बोझ को बाहर निकालकर फेंक रहे होते हैं। हीलिंग का असली सफर यही है। आपने अंदर जगह बनाना शुरू किया। जब अंदर जगह बनती है तो बाहर की जिंदगी अपने आप सुंदर, साफ और व्यवस्थित होने लगती है। तो आज से जब भी आपको भारीपन महसूस हो, बस ये सोचिए कि आप अपनी इनर अलमारी की क्लीनिंग कर रहे हैं। इसे चलते फिरते करिए, काम करते हुए सुनिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ हर उलझन सुलझाने लगती है। मैं ज्योत्सना आपके इस सफर में हमेशा आपके साथ हूँ। क्लीनिंग जारी रखिए। शुक्रिया। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या आप अपने मन की अलमारी को साफ करने के लिए तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं, इस प्रोसेस पे और भी वीडियोस लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप अपनी अलमारी के किस एरिया को साफ करना चाहते हैं और क्या बोझ है जिसको लेके आप चल रहे हैं।